देखो, आज हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे मौलिक अधिकार। ठीक, पिछली बार बता चुके हैं मौलिक अधिकार तो इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल को मतलब जो बुनियादी अधिकार, जो मौलिक है, मूल भी कहते हैं, मौलिक भी कहते हैं। ठीक है, अब हैं मौलिक अधिकार 6। पहले कितने थे? 7। ठीक है, एक है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ऐसे करके शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद देखें, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ठीक है, ये हो गया। 7वां एक अधिकार, मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया व उसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? वो कानूनी अधिकार है, उसे विधिक अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, उसे 1978 में हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की सूची से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे समता का अधिकार का मतलब क्या है। समता का मतलब का बराबरी। ठीक है, जैसे कानून के समक्ष समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दुकान, होटलों, तालाबों, सड़क, इन सभी जगहों पर आपको समानता का अधिकार मिलेगा, यह संविधान कहता है और ऐसा मिलता है। ठीक है, ये हो गया। किसी भी धर्म के जैसे कोई मुसलमान है, हिंदू है, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, कोई भी है, तो किसी के धर्म के आधार पर कम या विशेष उसे दर्जा नहीं दिया जाएगा। सभी को बराबरी का अधिकार है, चाहे वो जिस जाति से हो उसे बराबरी का अधिकार है। ठीक है, लिंग, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, उसे बराबरी का अधिकार है। जन्म स्थान, चाहे भारत के जिस कोने में जन्म हुआ हो, बराबरी का अधिकार है। दुकान, होटल, तालाब, सड़क, चाहे जहाँ पर आया जाए उसे समानता का अधिकार है। ठीक है, किसी के साथ छुआछूत, भेदभाव नहीं हो सकता है, इसका इसमें प्रावधान है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, है ना। ये स्वतंत्रता मतलब हमें अपनी स्वतंत्रता है, बात कहने की, बोलने की, भाषण देने की, सभा करने की, आने जाने की, कहीं भी रहने की, ये स्वतंत्रता है। भाषण, जैसे हम कहीं भी बोल सकते हैं लेकिन किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को अनैतिक गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, सभा कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, मिलकर के संगठन बना सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीका ना अपनाया गया हो। ठीक है, आने जाने की आज़ादी है ना। रहने, भारत में किसी भी कोने में आप किराए का कमरा लीजिए, आप जमीन खरीद के मकान बनवा लीजिए, रह सकते हैं। ठीक है, कोई भी पेशा कर सकते हैं। ठीक है, जीवन रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता, जीवन रक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा हम करेंगे, और दैहिक मतलब अपने बॉडी की, अपने जान की सुरक्षा हमेशा करेंगे, कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है, चाहे देश में राष्ट्र आपात लग जाए, वित्त आपात लग जाए, राष्ट्र शासन लग जाए, कुछ भी, लेकिन हम अपनी दैहिक स्वतंत्रता है कि हम अपने प्राणों की रक्षा करें। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, जोखिम कार्यों में बच्चों को शामिल न करना। ठीक है, बंधुआ मजदूरी मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को हम अपने घर में, दुकान में, कारखाने में, फैक्ट्री में काम करने के लिए बुला लें और उसे काम करा लें, पैसे ना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। अब अगर आप काम कराओगे तो आपको पारिश्रमिक मतलब पैसा, उसकी मजदूरी जो मेहनताना है वो देना पड़ेगा। ठीक है, जोखिम कार्यों में, जैसे बच्चों को है जोखिम कार्यों में, मतलब जैसे कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने में दुर्घटना हो सकती है। जैसे शटरिंग का काम होता है, 10 खंड 15 खंड की बहुत ऊंची
जो बिल्डिंगें होती हैं उन पे साफ सफाई करना, पुट्टी करना, है ना, छत डलवाना, ये काम खतरे के हैं। इन आदि कार्यों में जैसे जहाँ भी जोखिम भरे कार्य हैं उनमें बच्चों को शामिल नहीं करना है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये मतलब रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता। आस्था, हम किसी भी चीज़ में अपनी आस्था मान सकते हैं, कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आप मानते हो वो हम माने, जरूरी नहीं जो हम मानते हो वो आप माने, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को अपनी स्वतंत्रता से उस पर आस्था दिखा सकते हैं, मान सकते हैं। प्रार्थना की आज़ादी, हम कोई भी प्रार्थना करें ये हमारी आज़ादी है। ऐसा नहीं कि जो एक आदमी करता हो वही दूसरी आदमी भी करता हो। धर्म के अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। धार्मिक प्रबंधन, अपने धर्म के लिए प्रबंधन के लिए अलग अलग तरीके से कार्य लोग कर सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अल्पसंख्यकों की संख्या, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिसकी संख्या आधे से भी कम हो। जैसे मैंने बताया था 100 लोग हैं तो 100 का आधा कितना होता है? 50। और जिसकी संख्या 50 से भी कम हो, जिस समुदाय की संख्या 50 से भी कम हो, किसी की 20% हो, 15% हो, 2% हो, तो वो अल्पसंख्यक आएंगे। अल्पसंख्यक को कहते हैं माइनॉरिटी, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, संरक्षण, वो कल्चर अपनी ये संस्कृति है, संस्कृत भाषा है, संस्कृति है, कल्चर, मतलब वो अपनी कल्चर को बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, ये उनकी आज़ादी है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापना, उनको अपने इंस्टीट्यूट खोलने की आज़ादी की संस्थाएं, ठीक है। ये लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे मोस्ट है। सबसे मोस्ट क्यों है, सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने मैंने मौलिक अधिकार बताए हैं इन सभी को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। इसमें लिखा है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है। हम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इनको लागू करवाने के लिए ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक है, ठीक है। समझ में आया? ये है मौलिक अधिकार, इनको कॉपी में लिख के हम याद करेंगे, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये है क्या, है ना। तो हम ये जान लें, हमको जीवन में जितने भी कार्य करने के लिए, जो भी कार्य करने के लिए, आने जाने, रहने, खाने पीने, ठीक है, बोलने बैठने, मानने, कोई भी कार्य करने, सबकी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। तो सबकी आज़ादी ये भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब कुछ लिख दिया है। ये सारे अधिकार हमको प्रदान किए हैं। ये सारे अधिकार हमारे पास हैं। केवल हमारे पास का मतलब हम सबके पास हैं, है ना। हम सभी भारतवासियों के पास में है ये समस्त अधिकार। सभी लोग इनका उपयोग कर सकते हैं अपने संरक्षण के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है।